दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, पिछले एक हफ्ते से मैं लाइव नहीं आ पाया। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और इसकी कुछ वजहें थी कि कुछ कोर्ट का मैटर था। हम लोगों को काउंटर मिला हुआ है, उसके लिए हम रिजॉइंडर तैयार करवा रहे हैं और एक मजबूत रिजॉइंडर हम लोग की तरफ से पेश किया जाएगा। और ये मान के चलिए कि सरकार केवल 6800 सीटों पर छुट्टी नहीं पाएगी। सरकार को अभी और भी सीटें देनी है। अब देखेंगे आगे कि इस पे होगा क्या। आप लोग, एक जो खबर आई है बहुत जल्दी, ये खबर कि स्कूलों में अस्थाई शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का एक आर्डर है, उस पर काफ़ी परेशान थे और बहुत से लोग पूछ रहे थे कि आप लोग जा रहे हैं तो आप लोग को इस बारे में पता होगा। तो भाई, ये जो खबर है ये यूपी के संदर्भ में नहीं है, ये बिहार सरकार के संदर्भ में है, बिहार राज्य के संदर्भ में है। और बिहार में पहले से ऐसा होता आया है कि बिहार में वहाँ पर नियोजित शिक्षकों की भर्ती की जाती है प्राइमरी और जूनियर में। मतलब वहाँ पे शिक्षकों को एक मुश्त 25,000 रुपये दिए जाते हैं। प्रखंड, जैसे हम लोग का ब्लॉक होता है ना, वहाँ पे प्रखंड बोला जाता है। तो वहाँ पे प्रखंड स्तर की भर्ती होती है। और प्रखंड स्तर पे एक ही दिन, अभी भी वहाँ का नियम ऐसा है कि पूरे प्रदेश स्तर की मेरिट नहीं बनती है। आपको जो यूपी में 10 साल पहले हो रहा था कि एक ही दिन में कई जगहों पे काउंसलिंग करानी पड़ती है, तो वैसे बिहार में अभी भी ऐसा है कि एक ही दिन में आपको कई जगहों पे काउंसलिंग करानी पड़ती है। तो फिलहाल वो सब छोड़िए। बिहार में प्रखंड स्तर पर जो नियोजित शिक्षकों की भर्ती होती है, तो फिर वहाँ पे कुछ लोगों ने ये मांग की थी कि नई अस्थाई शिक्षकों की भर्ती की जाए। नियोजित शिक्षकों को पहले 25,000 सैलरी दी जाती है और बाद में 5 साल के बाद में उनको अस्थायित्व मिलने के बाद में उनकी सैलरी 30 या 32,000 कर दी जाती है। बस इससे ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती है। जबकि यूपी में इस समय शुरुआती वेतन लगभग 48 के आसपास है प्राथमिक में। तो यूपी और बिहार में काफ़ी अंतर है। यूपी में जो शिक्षा मित्र है उनका फिक्स कर दिया गया 10,000। और वो भी इस साल नया ऑर्डर आ गया है कि फिर से सबका नवीनीकरण होगा। जो 16 जून से स्कूल खुले, तो 16 जून से लेके और 30 जून तक की सैलरी की मांग, बहुत से लोगों में ये बातें उठी कि आप मतलब 16 जून से बुला रहे हैं तो इसकी सैलरी दीजिए। तो सरकार ने कहा कि नहीं, वो जो हम जनवरी की छुट्टी दे रहे हैं उसका पैसा नहीं देंगे, इसका पैसा दे देंगे। मतलब कुल मिला के 11 महीने के लिए ही उनको सैलरी दी जाएगी, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को। तो ये जो खबर आई है, इससे आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कभी हम लोगों को अभी तक सुनने को नहीं मिला है कि अब अस्थाई शिक्षकों की भर्तियां नहीं होंगी। लेकिन सरकार है, देखिए क्या कर सकती है। फिलहाल हमें पूरा फोकस 69,000 पे देना है। और मैं तो देखता हूँ कि आप लोग अब ट्वीट करना भी छोड़ दिए हैं। तो ठीक है, अगर आप लोगों ने अपना हथियार डाल ही दिया है तो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं। एक और खबर आई है, यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि जूनियर एडेड भर्ती के मूल्यांकन में 20 अंकों का हेरा फेरी हुआ है। मतलब जैसे 68,500 वाली भर्ती में हुआ था पीएनपी के द्वारा कि जिसके 20 अंक, जिसके 22 अंक थे उसका 122 अंक कर दिया गया, और जिसके 122 थे उसका 22 अंक कर दिया गया था। लेकिन वो परीक्षा लिखित परीक्षा हुई थी, उसमें हेरा फेरी हुई। बाद में उसकी जांच हुई, कापियाँ जलाई गई, उसमें डॉक्टर सुत्ता सिंह जेल गई और बर्खास्तगी हुई। उसमें अनुपमा जायसवाल का मंत्रालय भी चला गया। उसी तरीके से पीएनपी, जो कि पहले ही बर्खास्त है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी जो संजय उपाध्याय जी हैं वो पहले से बर्खास्त चल रहे हैं टेट के पेपर लीक प्रकरण में। तो ये बातें सामने आई हैं कि 571 शिकायतें दर्ज कराई गई थी। आप लोग विश्वास नहीं कर सकते हो, हम लोग की भी 69,000 परीक्षा OMR सीट पे हुई है और ये भी OMR सीट पे हुई है जूनियर की परीक्षा। 571 शिकायतों में से 132 शिकायतें सही पाई गई हैं कि इन लोगों के अंक में हेरा फेरी की गई है। अब बताइए, 25% शिकायतें सही पाई गई हैं। काश
अब आज हम लोग संगठन की विशेषता को समझ गए हैं कि अगर पहले से हम लोग संगठित रहते और 69,000 का भर्ती के रिजल्ट आने के बाद ही हम लोग ऐसा इस प्रकार का आंदोलन करते, जैसा एसआई वालों ने किया है, जैसा जूनियर एडेड वालों ने किया है, तो शायद आज माहौल कुछ दूसरा होता और जिन लोगों के अंक बढ़कर वो आज नौकरी कर रहे हैं वे लोग आज नौकरी में नहीं होते और ये बात सत्य हो जाती कि जो पास है वो खास है। फिलहाल हमें एक दूसरे से जुड़े रहना होगा और आपको मैं बता दूं कि सरकार केवल 68 सीटों पर छूट नहीं पाएगी 69,000 में। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि अरे फला ने आश्वासन दे दिया हो जाएगा, उन्होंने आश्वासन दे दिया। तो ऐसे आश्वासन देखो, कोई भी जो लोग बोलते हैं कि अरे हमारे धरने का 1 साल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले हम लोगों का धरना 22,000 का शुरू हुआ था 21 जून से। 22 जून को नई भर्ती वाले आए थे, वो भी 1-1.5 महीने में उन लोगों का धरना खत्म हो गया था। और शायद और जो धरने शुरू हुए थे वे 1 या 2 जुलाई से शुरू हुए थे। तो कुल मिला के ये है कि अभी सरकार को कोर्ट में बताना पड़ेगा कि ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का क्या पेच है और किस तरीके से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में 6800 सीटें एग्जैक्ट दी गई, ये बताना पड़ेगा किस तरीके से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को मानते हैं। और ओवरलैपिंग का मुद्दा मैंने आपको बहुत पहले से बताया है कि सरकार के गले की हड्डी बन गया है। सरकार ओवरलैपिंग के मुद्दे की वजह से न एक कदम आगे बढ़ पा रही है और न एक कदम पीछे बढ़ पा रही है। दूसरी समस्या सरकार के सामने है ईडब्ल्यूएस का मुद्दा, जिसमें भी सरकार बैकफुट पर है और वो इस बात को अच्छी तरीके से जानती है। और रही बात टीम डेलीगेशन की, तो टीम अपने स्तर से पूरा काम कर रही है। अगर आप लोग भी अपने स्तर से काम करते तो इस भर्ती में अभी भी बहुत कुछ बाकी है। नई भर्ती, सरकार के कुछ सीनियर अधिकारी नई भर्ती चाहते हैं, लेकिन नई भर्ती से पहले सरकार को कुछ संशोधन भी करने होंगे। माननीय दीपक कुमार सर ने हमारी टीम के सामने ही बोला था कि हाँ यार, एकेडमिक तो समझ लीजिए कि एकेडमिक की वजह से आप लोग बाहर हैं और एकेडमिक एक बहुत गलत प्रक्रिया है जिसको ख़त्म किया जाना चाहिए। तो अगर नई भर्ती आने से पहले अगर सरकार एकेडमिक नहीं अपने ख़त्म करती है तो हम लोग उसको ख़त्म कराने का पूरा प्रयास करेंगे। फिलहाल अभी हम लोगों का जोर पूरा 69,000 भर्ती पर है और 69,000 भर्ती के मामले जब तक पूरे सॉर्ट आउट नहीं होते हैं, पूरे सॉल्व नहीं होते हैं, तब तक नई भर्ती नहीं आएगी। एकदम से मान के चलिए कि एकदम तय है। 69,000 में सरकार 800 सीटें तो दे ही चुकी है, अभी उसे बहुत कुछ सीटें देनी बाकी है जो देना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिकल सीटों का कोई भरोसा नहीं होता है। सरकार इस मुद्दे पर हार भी सकती है और बहुत बार सरकार हारी भी है। तो कोई ये मान के ना चले कि हम ये हैं और वो हैं, हम चयनित हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब इस मुद्दे का निराकरण होगा, जो भी कोर्ट का फैसला आएगा माननीय कोर्ट का, सभी लोग मान्य करेंगे। फिलहाल सब लोग अपना प्रयास अपने स्तर पे जारी रखें। और हाँ, जो लोग संपूर्ण समाजन के समर्थक हैं उन लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग कम से कम अपना मुद्दा ट्वीट तो करते रहें। और बाकी जो जनरल की लड़ाई है, जनरल वर्सेस स्टेट, उससे बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आएंगी। आप लोग आने वाले समय में देखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। बहुत जल्दी आप लोगों के मुद्दे को लेकर फिर लाइव आएंगे। धन्यवाद।